ये देख सकते हो भाई लोग, गाड़ी का पूरा लाइन लगा हुआ है। निर्वाचन के लिए इतने सारी गाड़ियों को बुक किया गया है पुलिस विभाग के द्वारा, जिसमें हमारी गाड़ियां भी लगी हुई है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि हमारी जो गाड़ियां हैं उनका हमको किस्त पटाना है, तो यहाँ लगने से हमको वो पैसा नहीं मिल पाएगा। अभी कम से कम 2 या 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, और किस्त सर पे आके नाच रहा है। लेकिन विभाग वालों को कौन बताए कि ड्राइवर की ज़िंदगी सरकारी तनख्वाह पे नहीं बल्कि वो काम के तनख्वाह पे चलती है। तो ये है अपनी टाटा योद्धा। 15 से 20 दिन के बाद आज टाटा योद्धा को मैं अपना घर लेकर आया हूँ, क्योंकि निर्वाचन का जो ड्यूटी था वो ख़त्म हो चुका है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि निर्वाचन की ड्यूटी में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। चलिए दोस्तों, गाड़ी दोस्तों चुनाव ड्यूटी करते करते मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। तो कुछ बहुत बातें थी जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि नए ड्राइवर हैं जिनको पता नहीं है कि निर्वाचन का ड्यूटी कैसे होता है। सबसे पहले तो आपकी गाड़ी को रोड में पकड़ के कभी भी अधिकृत किया जाता है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कि आपका जो गाड़ी है उसको चुनाव ड्यूटी में लगाना है। तो वो लोग एक डेट देते हैं जिसमें आपको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ में एक कंबल पकड़ लेना है गाड़ी का, गाड़ी के साथ में, ताकि आपको कहीं भी सोना पड़ सकता है तो आप अपना कंबल के सहारे सो सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी सोने की। ड्राइवर हो तो ड्राइवर को सिर्फ़ गाड़ी के अंदर ही सोना है। और सरकारी अधिकारी को मान लीजिए आपसे 12 बजे काम है, तो वो आपको सुबह ही बुला देगा। यानी कि दोपहर के 12 बजे काम है और आपको सुबह 7 बजे ही बुला दिया जाएगा और आपको वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। पहली बात तो होगी कंबल की। दूसरी बात होगी कि आपकी जेब में हमेशा 2 से 300 रुपए रहना चाहिए, ताकि आप कहीं भी रुक कर खाना खा सकें। क्योंकि अगर आपका ड्यूटी पुलिस विभाग में लगता है, तो आपको खाने की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि आपका ड्यूटी सीआरपीएफ कैंप में लगता है, तो वहाँ खाने-पीने की व्यवस्था होती है। लेकिन सीआरपीएफ कैंप का एक एडवांटेज ये है भाई लोग कि अगर आप सीआरपीएफ कैंप में गाड़ी लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाएगा। आपको रात-दिन चलना पड़ेगा। लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है। पुलिस विभाग में कुछ कम चलना पड़ता है सीआरपीएफ के कैंप में ड्यूटी लगने की अपेक्षा। बस इतना ही फ़र्क है कि सीआरपीएफ में आपको खाना का जो कमी है वो कभी महसूस नहीं होगा, लेकिन पुलिस विभाग में आपको कभी भी खाना नहीं दिया जाएगा। 15 से 20 दिन तक आपको खुद के जेब से अपनी मतलब पेट पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए आपके जेब में हमेशा 200, 500, 400 जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपके यहाँ मतलब जेब में पैसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप भूखे मर जाएँगे दोस्तों। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में हमेशा जर्किन की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस वाले या फिर सीआरपीएफ कैंप वाले जो भी हैं, वो लोग आपकी गाड़ी में तेल डालने से पीछे नहीं हटते हैं। वो आप जितना तेल बोलेंगे उतना देंगे, तो आपको साथ में एक जर्किन रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारी तरह के क्या होता है कि हमारी गाड़ी में तेल भरना हो 40 किलोमीटर मतलब 40 लीटर, और हमारी गाड़ी में जगह है सिर्फ़ 20 ही लीटर का। तो हम लोग को 20 लीटर बेचना पड़ जाता था। तो बेचने से क्या होता है कि वो लोग 200, 300, 400 रुपए काट देते हैं पेट्रोल टंकी वाले। ये तो हो गया दोस्तों तेल की बातें। व दूसरी बातें, जैसे बहुत सारे गाड़ी वाले आजकल क्या करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो व्लॉग बनाने की वजह से क्या वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैंने भी गलती की। एक जगह निर्वाचन में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ के एक अधिकारी के द्वारा मेरे ऊपर हाथ चला दिया गया। जैसे देख सकते हैं आप लोग, मेरा ये चेहरा में लगा हुआ है। उस अधिकारी के हाथ में अंगूठी था, तो मेरा ये छिला गया। लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। आप ड्राइवर हो तो अपनी औकात में रहें, ऐसा बोल कर के साइड कर दिया जाएगा आपको। इसके साथ ही मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा निर्वाचन वाले अधिकारियों से, जो ये अगर मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम ड्राइवरों के खाने का भी व्यवस्था कर दीजिए साहब। क्या है कि हम लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप खाली क्या करें, 2 टोकन दे दें जो कि 100-100 या 50-50 रुपए का हो, जिससे कि हम कहीं भी किसी भी होटल में जाके खा सकें व अपना पेट पूजा कर सकें। क्योंकि खाली पेट गाड़ी चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा मैं अपने ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि आइए हम सब एकजुट हों, क्योंकि जब तक हम अलग-अलग हैं हमारी कोई इज़्ज़त नहीं होगी दोस्तों। हमें एक साथ मिलकर हम लोगों को एक संगठन बनाना और लास्ट बात मैं यह कहना चाहूँगा ड्राइवर भाइयों से कि यदि आपकी गाड़ी किस्त में है और आपका गाड़ी निर्वाचन में लग गया है, तो आप लोग भूल जाइए कि आप लोग इस महीना का किस्त पटा पाएँगे, क्योंकि निर्वाचन वाला जो पैसा होता है वह आपको मिलने में कम से कम 2-3 महीने का समय ले लेता है। तो इसलिए आप लोग अपना व्यवस्था कहीं और से कर लीजिए। निर्वाचन के जो पैसा है उसके भरोसे में अपनी गाड़ी को नहीं चला पाएँगे, मतलब किस्त नहीं दे पाएँगे। इसलिए सचेत रहें व सजग रहें व अपना व्यवस्था पहले से ही कर लें।
बहुत से भाइयों के मन में यह डाउट होगा कि निर्वाचन में आखिर कितना पैसा मिलता है, तो वो हमें भी अभी तक पूरी तरीके से नहीं बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि 2250 रुपये मिलता है, कुछ का कहना है कि 2500 मिलता है। अगर 2500 मिलता है दोस्तों तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इतना पैसा सरकार या फिर निर्वाचन अधिकारी नहीं दे सकते हैं, या फिर देंगे तो अच्छी बात है। तो एक मोटा-मोटी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको 2000 या 2500 मिलता है, यह मैं अपने अंदाज़ा से कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों।